गुड मॉर्निंग। आज मैं अमृता और मेरी फैमिली घर से निकल रहे हैं बहुत एक्साइटमेंट के साथ स्कूलेस्कोगेन नेशनल पार्क के ट्रेल पे। और हमारा अवनीश तो बहुत ही एक्साइटेड है, उसे बस जल्दी से ट्रेल पर पहुंचकर एंजॉय करना है। लेकिन उससे पहले हमें एक नया दोस्त मिल गया, एक क्यूट सा डॉगी रॉकी। रॉकी से मिलकर अवनीश तो बहुत ही खुश हो गया और हमारी ओनर से बात करके। ये जगह स्वीडन के खूबसूरत होगाकुस्टेन यानी हाई कोस्ट क्षेत्र में आती है। हम जहाँ रह रहे थे वहाँ से यहाँ तक आने में लगभग 45 मिनट्स लगते हैं। तो हमने अपना खाना, स्नैक्स और बाकी ज़रूरी सामान पैक कर लिया और हम अब सब निकल पड़े हैं आज हमारे एक्साइटिंग ट्रेल एडवेंचर के लिए। हेलो, यस, हम लोग अभी यहाँ पे स्कोलाबेरगेत नेशनल पार्क में आ गए हैं और यहाँ से हमारा अभी ट्रेल शुरू होगा। तो थोड़ा एक्साइटिंग लग रहा है, देखते हैं। वेदर तो बहुत ही अच्छा है आज 17 डिग्री है एंड फील्स लाइक ऑल्सो 17 डिग्री। तो सनलाइट के वजह से और सब इसके वजह से हम बहुत कंफर्टेबल है आज ट्रेल के लिए। तो चलो देखते हैं। आज हमने स्लैटडैलस्क्रेवन ट्रेल चुना जो एक विशाल प्राकृतिक दरार के लिए बहुत फेमस है। Very good. You can go to the caves, do trekking and whatever that means. So let's go. 3.1 kilometer. Very deep. हजारों साल पहले आइस एज के दौरान यहाँ बहुत भारी बर्फ जमी हुई थी, जिससे ज़मीन पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा और जब बर्फ़ पिघलने लगी तो ज़मीन धीरे धीरे ऊपर उठी। इसी प्रक्रिया में चट्टानों में बड़ी बड़ी दरार बनी और उन्हीं में से एक ये फेमस स्लैटडैलस्क्रेवन ट्रेल है। मज़ा आ रहा है, आई एम एंजॉयिंग अ लॉट, बहुत अच्छा लग रहा है। Guys, I'm so happy. And 3 kilometers, I just get this so less. I just wanted to keep going for like 10 kilometers or 100. Like, not gonna lie, it's so fun. I really want to be here for a long time. And the cave, man, I have to find a lot of bugs. Oh yeah, and my best friend Arno, he has to come here. He likes nature, he loves it. Arno from India and Arno from Sweden. They will love it. Also Modak and Myra. They all will love it a lot. अभी हम 3rd स्टेप पे है। यहाँ पे थोड़ा चढ़ाई है। फर्स्ट हमने वुडन इस पे हमने वॉक किया। चलो अवनीश। और बाद में हमें रॉकी पूरा रास्ता मिला और अभी ये 3rd स्टेज पे हम लोग अभी ऊपर चढ़ रहे। थोड़ा रॉकी है पर एक्साइटिंग है और अच्छा लग रहा है। अवनीश तो बहुत ही एंजॉय कर रहा है, गिर के भी हो गया एक बार इसका। स्ट्रॉन्ग बॉय है ना अवनीश। ये पूरा ट्रेल नेचुरल ज़रूर है, लेकिन इसे लोगों के लिए कंफर्टेबल और सेफ बनाने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। रास्ते में आपको वुडन स्टेयर्स, पत्थरों पर मार्किंग और क्लियर ट्रेल साइंस दिखने मिलेंगे, जिससे हाइकर्स को रास्ता समझने में आसानी होती है। जहाँ रास्ता ज़्यादा स्टीप या स्लिपरी है, वहाँ एक्स्ट्रा सपोर्ट और वॉकिंग पाथ बनाए गए हैं। हमने अभी ऑलमोस्ट 2.8 तक कवर कर लिया है। अभी तो पूरा ऐसा देख सकते हैं, ऐसे चढ़ाई है ऊपर, रॉकी चढ़ाई।
कुछ जगहों पर छोटे वुडन ब्रिजेस और बैठने की जगह भी बनाई गई है ताकि लोग आराम से रुककर नेचर को एंजॉय कर सके। जैसे ही हम थोड़े आगे पहुंचे तब हमें एहसास हुआ कि ये सिर्फ पत्थर नहीं है बल्कि हजारों साल पुरानी आइस एज की निशानियां हैं। यह गोल गोल पत्थर हजारों साल पहले समुद्र की लहरों और करंट की वजह से बने और व्यवस्थित हुए थे। आज ये जगह समुद्र तल से लगभग 150 मीटर ऊपर है, लेकिन करीब 8000 साल पहले यहाँ समुद्र की शक्तिशाली लहरें टकराती थी। वहाँ से ऊपर आने के बाद अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो आप यहीं तक का ट्रेल आराम से कर सकते हैं। इसके बाद जो रास्ता है उसमें और ज़्यादा चढ़ाई और रॉकी हाइकिंग करनी पड़ती है। अभी ये पूरा हाई कोस्ट एरिया ऑनगोइंग लैंड अपलिफ्टिंग का एक शानदार उदाहरण है और इसी यूनिक जियोलॉजिकल हिस्ट्री की वजह से इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। और एक इंटरेस्टिंग बात, यहाँ पत्थरों पर जो हल्का हरा रंग दिखाई देता है उसे मैप लीचेन कहा जाता है और नेशनल पार्क के रूल्स के अनुसार यहाँ स्टोन टॉवर्स बनाना मना है ताकि ये नेचुरल फॉर्मेशंस सुरक्षित रह सके। There should be a restaurant, but we don't find it. The restaurant is in Papa's back. नाउ हम अभी यहाँ पे मस्त आगे का व्यू देख के नेचुरल हम खाना खाने वाले हैं। हमने साथ में लाया है रो फिश और चिकन राइस एंड वेज पुलाव। तो अभी हम बहुत अच्छा व्यू देख के ये साइड का देख के डिनर करना नहीं सॉरी लंच करने वाले हैं। लंच तो हमारा हो गया। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ट्रेल पर ब्लू कलर की मार्किंग बनी हुई है। इन्हीं मार्किंग को फॉलो करके हमारा लगभग 3.8 किलोमीटर का ट्रेल पूरा होता है। यहाँ आपको पत्थरों का एक बड़ा सा फॉर्मेशन दिखाई देगा जो किसी छोटे माउंटेन जैसा लग रहा था। यहीं तक पहुँचकर हमें लगा कि हमने ट्रेल का पहला बड़ा पॉइंट कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद ऐसे ही पत्थरों के 2 और बड़े फॉर्मेशन आए और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारा लगभग पूरा 3.8 किलोमीटर का ट्रेल कंप्लीट हो गया। Guys, we reached the final destination, and not gonna lie, it's so deep down. We wanted to go there, but my dad said no, and my mom also said no. Yep, so we have reached. Now we have to hike back, what, 2.5 hours now? Yep, so now the return journey starts. अब हम सब खुशी खुशी जल्दी जल्दी नीचे उतरने लगे, लेकिन यहाँ ट्रेल को इतना कंफर्टेबल और वेल मेंटेन बनाया गया कि हमारे पैर में दर्द ही नहीं हुआ। लकड़ी के रास्ते, क्लियर मार्किंग और सपोर्ट पाथ की वजह से देखते देखते हम नीचे पहुँच भी गए। ये we have completed our trail 3 kilometer. No, actually, in the total, it became 8 kilometers. We started around 12:30. हमने 12:30 को स्टार्ट किया था और अभी क्या टाइम हो रहा है? 5 बज गए। हम लोग ने बहुत एंजॉय किया। ट्रैक भी बहुत अच्छा था। तो हम 12:30 से लेके 5 बजे तक हमने सिर्फ वॉकिंग की, टॉकिंग की, मस्ती की, फाइटिंग की, रोना धोना किया, पर हमने ट्रैक पूरा कंप्लीट किया। तो लाइक और सब्सक्राइब करो और बेल बजाओ। बाय। El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco.